नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम। दोस्तों स्वागत है एक बार पुनः आपका आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों पाश्चात्य देशों में यानी वेस्टर्न कंट्री में अगर कोई भगवान कृष्ण का और राधा का फोटो देखे तो पूछेंगे ये कौन है, किसका फोटो है। तुरंत पूछता है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ ये किशोरी कौन है। इसका तत्काल उत्तर है कि कृष्ण परम भगवान है। भगवान कृष्ण ही है, मतलब संपूर्ण अवतार जो पृथ्वी पे है वो कृष्ण का अवतार ही माना गया है। और भगवान अगर कोई बोलो तो कृष्ण भगवान है। अभी आजकल नए नए भगवान पैदा हो रहे, अपने आप को भगवान बना रहे, वो उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। कहीं पे माथा टेकने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं समाधि पे पीर फकीर के वहाँ आपको भगवान सिर्फ पृथ्वी पे कृष्ण है और उनसे सारी बात करिए आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और सारे सवालों के जवाब गीता जी में है। तो दोस्तों कृष्ण भगवान है और कृष्ण ही भगवान क्यों है, ये पूरी कहानी मैं आपके साथ आज शेयर करूं। दोस्तों कृष्ण परम भगवान है, वह कैसे, कोई भी सहज पूछेगा कि कैसे। इसलिए कि वे परमेश्वर के वर्णनों से पूरी तरह मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भगवान है क्योंकि वे सर्व आकर्षक है। पूर्ण आकर्षक सिद्धांत के अतिरिक्त भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता, तो कोई सर्व आकर्षक किस तरह हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि यदि किसी के पास अत्यधिक धन होता है वह सामान्य जनता के लिए आकर्षक हो जाता है। कोई पैसों वाला तो स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, जबकि वो हमको कोई देने वाला नहीं है, लेकिन धन है उसके पास। इस प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है, यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त हो तो वह भी आकर्षक होता है। अतएव हम अनुभव के आधार पर यह देखते हैं कि कोई व्यक्ति संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के कारण आकर्षक बनता है। जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य एक साथ हो और असीम मात्रा में हो तो ये समझना चाहिए कि वह भगवान है। और भगवान के ये ऐश्वर्य परम वेदाचार्य परमासुर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं। हमने अनेक धनी, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, विद्वान तथा पंडित भौतिक विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त व्यक्ति देखे, बहुत से देखे, लेकिन किसी के पास धन है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो वो नहीं है, सौंदर्य नहीं है, गुण नहीं है, सारे गुण एक में नहीं मिलते। तो इस प्रकार के व्यक्ति देखे, लेकिन मानव इतिहास में हमने कृष्ण के समान असीम संपत्तिवान, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा। भगवान कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है जो 5000 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 125 वर्ष तक रहे और मनुष्य के ही समान आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकाल में उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके जन्म के क्षण से लेकर उनके तिरोधान के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा है। अतः जो भी ये जानता है कि भगवान का क्या अर्थ होता है, वह कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। न तो कोई भगवान के समकक्ष है, न ही कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर महान है, कथन का यही आशय है। तो संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के ईश्वर के विषय में बातें करते हैं।
लेकिन वैदिक वाङ्मय के अनुसार तथा समस्त युग में शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, महाप्रभु चैतन्य जैसे महान आचार्यों तथा उनकी शिष्य परंपरा के समस्त अनुयायियों के अनुसार सबों ने एक स्वर में स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण भगवान है। जहाँ तक वैदिक सभ्यता को मानने वाले हैं वे समग्र ब्रह्मांड के वैदिक इतिहास को स्वीकार करते हैं, जिसमें स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा पाताल लोक नामक विविध लोग हैं। आधुनिक इतिहास वेदता 5000 वर्ष पूर्व की घटनाओं के साक्ष्य नहीं दे सकते और नृत शास्त्रियों का कहना है कि इस लोक में 40,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान जीवों का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि विकास वहाँ तक नहीं पहुँच सका था। लेकिन वैदिक इतिहास ग्रंथ, पुराण तथा महाभारत बताते हैं कि मानव इतिहास लाखों करोड़ वर्ष पूर्व तक विस्तीर्ण है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि इन साहित्य ग्रंथों से हमें कृष्ण के आविर्भाव तथा विरोधान का इतिहास लाखों करोड़ वर्ष पूर्व प्राप्त होता है। भगवत गीता के 4th अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि इसके पूर्व उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके थे, जिनका स्मरण उन्हें है किंतु अर्जुन को नहीं। उससे कृष्ण तथा अर्जुन के ज्ञान में जो अंतर है उसका पता चल जाता है। भले ही अर्जुन एक महान योद्धा तथा कुरुवंश का सुसंस्कृत सदस्य रहा हो, फिर भी वह था तो एक सामान्य पुरुष ही, जबकि भगवान कृष्ण अपार ज्ञान के धारक हैं। चूंकि उनका ज्ञान अपार है, अतः उनकी स्मरण शक्ति भी असीम है। दोस्तों, कृष्ण का ज्ञान इतना असीम है, इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल में लाखों करोड़ वर्ष पूर्व की अपने आविर्भाव की घटना स्मरण रखते हैं। लाखों साल पीछे चले जाते हैं और अपने जो साथ साथ घटना हुई है, कौन से जन्म में क्या थे, वो सब कृष्ण को याद था। लेकिन अर्जुन की स्मृति तथा ज्ञान काल तथा देश द्वारा सीमित है। वो उसी जन्म का अर्जुन को याद था। वो एक सामान्य मनुष्य था, क्योंकि वह सामान्य मानव प्राणी है। भगवत गीता के 4th अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव विश्वराम को दिए गए उपदेश उन्हें आज भी स्मरण है। आजकल ये फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के कुछ लोग, अब ट्रेंड चल गया है सनातन को बारे में, सनातन के खिलाफ बोलने का, सनातन को खत्म करने का, सनातन को दीमक बताने का, मलेरिया बताने का, एक मतलब ट्रेंड चल गया है। कुछ योग विधि के द्वारा ईश्वर बनाने का प्रयत्न करते हैं, खुद को ईश्वर, नया ईश्वर पैदा करते हैं। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए आपको पता ही होगा, बहुत से बड़े बड़े, अभी एक आध तो इतने बड़े भगवान हो गए कि करोड़ों की उनकी आवक है। लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही है। बाकी कोई, हाँ, एक कोई महापुरुष हो सकता है, महाज्ञानी हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं होता। सामान्यतः ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं है। वे न तो ध्यान की कोई योग्य विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, न ही योगी का आसनों की कठोर तपस्या करके वे ईश्वर बनते हैं। सच बात यह है कि वे कभी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वेश है। तो कृष्ण अपने मामा कंस के बंदी गृह में थे, जहाँ उनके माता पिता बंदी बनाकर रखे गए थे। ये सब आपको पता है। चतुर्भुज विष्णु भगवान नारायण के रूप में अपनी माता के गर्भ से प्रकट हुए तथा उन्होंने बाल रूप धारण करके अपने पिता से कहा कि वे उन्हें नंद महाराज के यहाँ उनकी पत्नी यशोदा के घर ले चले। अभी कृष्ण छोटे से बालक ही थे कि वह विकराल राक्षसी असुरनी पूतना ने उन्हें मारना चाहा था, लेकिन उन्होंने उसका स्तनपान करते हुए उसका प्राणांत कर दिया, उसको मार दिया। पूतना को बचपन में ही, छोटे से सभी, वो दूध पिलाने के लिए आई थी। यही अंतर है कि वास्तविक सर्वेश्वर तथा योग की शाला द्वारा निर्मित ईश्वर में कृष्ण को कभी भी योग क्रिया करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी वे पद पद पर अपने शिशुकाल के बाल्यकाल में, फिर बाल्यकाल से किशोर अवस्था में और किशोर अवस्था से
तरुणावस्था में अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट करते रहे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक में मनुष्य रूप में उनके समस्त कार्यकाल का वर्णन किया गया है। यद्यपि कृष्ण सदैव मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, किंतु वे सदैव भगवान की सत्ता बनाए रखते हैं। दोस्तों, चूंकि कृष्ण सर्व आकर्षक है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण पर केंद्रित करे। ये मेन बात ये लेके कि अपनी जो भी इच्छा है कृष्ण पर केंद्रित करे। कहीं माथा टेकने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओ। कई आश्रमों पे, मज़ारों पे माथा टेकने की जरूरत नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि आप भूतों की पूजा करेंगे, आप भूतों को पूजेंगे। समाधि क्या है, मज़ार क्या है? मज़ार कोई मौलवी मौला या बड़ा कोई सूफी संत मरा है, उसकी मज़ार है, उसको गाड़ा गया है। या समाधि कोई महापुरुष महासाधु संत की है, उसको वहाँ गाड़ा गया है। तो आप भूतों की पूजा करोगे तो आप प्रेत योनि में जाओगे, आप प्रेतों की पूजा करोगे तो प्रेत योनि में जाएंगे। इसके लिए सारा ध्यान अपना कृष्ण पर केंद्रित करें। दोस्तों, परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अपना प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावात्मक कहलाती है। हमने कृष्ण भाव अमृत आंदोलन का सूत्रपात इसलिए किया है कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करके ग्रंथों को प्रेम करने की अपनी इच्छा पूर्ति कर सके। सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त भावना की तुष्टि के लिए अत्यधिक उत्सुक है, लेकिन समाजवाद, साम्यवाद, बंधुत्ववाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व शांति और संपन्नता के लिए जो कुछ भी निर्यात किया जा सकता है, उन विविध बीज के आविष्कार सारे के सारे व्यर्थ निराशाजनक हैं, क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करने की कला से अनभिज्ञ है। कितनी बड़ी बात है, कृष्ण को प्रेम करने की कला से हम लोग अनभिज्ञ है। कृष्ण से आप प्रेम करोगे, सारी इच्छा, आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत, सब कृष्ण के पास है। उनका जो गीता का ज्ञान है उसमें सारे सवाल का जवाब है। अभी हम तो गीता को कम पढ़ने लगे, पाश्चात्य संस्कृति वाले, वेस्टर्न वाले उनको गले से लगा रहे हैं। ये आप हमेशा खबरों में देखते हैं। लोगों की सामान्य धारणा है कि नैतिक सिद्धांतों तथा धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करके सुखी बना जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही सुखी हो सकते हैं। लेकिन तथ्य तो ये है कि केवल कृष्ण से प्रेम करके ही आप सुखी हो सकते हैं, बाकी ये सब दिखावा है। आप कृष्ण को प्रेम करेंगे, आप सुखी रहेंगे। बाकी ये भौतिक सुख में क्षणिक सुख तो है, लेकिन लंबा सुख नहीं है। अगर आपको पूर्ण सुख प्राप्त करनी है तो आपको कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा। श्री कृष्ण मनुष्य से प्रेम भाव को विनिमय विभिन्न संबंधों के रूप में करते हैं, जिन्हें रस कहा जाता है। मूलतः 12 प्रकार के प्रेम संबंध है। कृष्ण से परम अज्ञान के रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम शिशु के रूप में, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। ये 5 मूल प्रेम रस हैं। चाहे तो कृष्ण के साथ परोक्ष रूपों पर भी प्रेम किया जाता है, जो इन 5 मूल संबंधों से भी भिन्न है। अभी 5 रूप बताए जिसमें आप उनके उन रूपों में प्रेम कर सकते हैं, लेकिन ये 7 है। किंतु यदि कोई अपनी सुप्त प्रेम भावना को कृष्ण में केंद्रित करना है तो उसका जीवन सफल बन जाता है। यदि कोई कल्पना नहीं है, अपितु ये सत्य है, मनुष्य के जीवन पर कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव पड़ता है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। ये कोई ऐसी बनाई हुई बात नहीं है कि आप कृष्ण से प्रेम करोगे आपको उसको अनुभूति। दोस्तों, भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कृष्ण भावान अमृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए, कृष्ण के मार्ग में, कृष्ण से प्रेम मार्ग में, कृष्ण के भावनात्मक मार्ग में थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो बड़े से बड़े संकट से भी बचा जा सकता है। ऐसे लोगों के हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में
प्रगति करने के कारण बड़े से बड़े संकट झेले हैं। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाए, गीता पढ़े। पाठक को अनुभव होगा कि जो जो वह क्रमशः एक प्रश्न पढ़ेगा, जो जो उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभुत्व ज्ञान राशि प्रकट हो जाएगी। अंततः एकमात्र गीता को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं और भगवान कृष्ण से ज़रूर प्रेम करें। आपको बताया है कि भगवान कृष्ण से थोड़ा भी प्रेम करेगा आपको उसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, उसका रस देखने को, उसका फल देखने को मिलेगा। तो कृष्ण से जुड़े रहे, इधर उधर नहीं जाके हर कोई बहुत नए भगवान बने हैं, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सनातन में पैदा हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत अपना धर्म है, तो कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये कृष्ण भगवान के बारे में जानकारी अच्छी लगी है तो कोशिश करूँगा और दूसरी जानकारी लेके आऊँ। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।